सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ताकि यह हो वास्तविक आपके जीवन के आशीष आपके जीवन में हो वास्तविकीकरण इनका आपके जीवन में केवल तभी संभव है पवित्र आत्मा के प्राप्ति के साथ। केवल पवित्र आत्मा सब चीज का समाधान कर सकती है, आपकी समस्याओं को सबका सब, यहां तक कि यह विशेष तौर पर वो देता है एक नई जीवन को कि ये आपके पास जब एक नया जीवन है आपके पास और समस्याएं होती हैं, मगर समस्याएं अंदर की नहीं, समस्याएं बाहर की वो गायब होती हैं। और तब जी हां, आप अंदर से मार्गदर्शित होकर पवित्र आत्मा के द्वारा आप परफेक्टली अच्छे होते हो। और बाहर समस्याएं होती हैं क्योंकि हम जी रहे हैं इस संसार में लड़ाई के। ठीक, बहुत सारे लोग वे प्रश्न करते हैं कि है या नहीं है पवित्र आत्मा। बिशप, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मेरे पास शांति है, मेरे पास ये है, मेरे पास आनंद है, मेरे पास है पवित्र आत्मा। कैसे हम आकलन कर सकते हैं अपने खुद का यदि है या नहीं है पवित्र आत्मा? तो चलिए देखते हैं कि जो है रेडियोग्राफी एक व्यक्ति की कि जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ, कि जिसके पास है पवित्र आत्मा, और यह हम पाते हैं वहां यशाया की, नबी यशाया की पुस्तक में बोलते हुए इसके बारे में, यीशु के बारे में। उसने कहा कि क्या थी प्रोफाइल, क्या है चरित्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का। उसने कहा इस प्रकार, और तब कि उस पर आत्मा ठहरेगा, उसके ऊपर आत्मा ठहरा रहेगा। और ये बहुत बहुत शानदार है। प्रभु का आत्मा कि दूसरे शब्दों में जब पवित्र आत्मा आती है वह ठहरती है एक व्यक्ति के ऊपर। बहुत बहुत शानदार है ये, बहुत महान, बहुत शानदार। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास्तविक तौर पर आपको वो बनाता है एक नई रचना। और कोई लाभ नहीं कि आप चंगे हों, अपने रोगों से समाधान करें, अपनी आर्थिक जिंदगी का, फाइनेंशियल लाइफ का समाधान करें, समस्याएं पति के साथ, पत्नी के साथ, संबंधों की समस्याएं, शादी, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, सब कुछ ये बहुत 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 अच्छा है, शानदार है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। 10 कोढ़ ही जिनको प्रभु यीशु ने चंगा किया, उनमें से केवल एक वापिस लौटा उसका आभार व्यक्त करने के लिए प्रभु यीशु का। दूसरे 9 वो चंगे हुए पूरी तरह से, उनके पास था विश्वास चंगा होने का, वो पूरी तरह से मुक्त हुए कोढ़ से, मगर अपने रास्ते पर वो चलते रहे। तो दूसरे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, मगर वह बोलते हुए इस प्रकार कि वादा किया था कि वो वापिस ग्रहण करे, क्योंकि वो वापिस लौटा आभार व्यक्त करने के लिए प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, वे दूसरे 9 कहाँ हैं?
नहीं जानता प्रभु। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। विश्वास 10 का, उन 10 को चंगाई दी, मगर विश्वास उस एकमात्र का, उसने ना केवल उसके कोड़ को चंगा किया भौतिक तौर पर, बल्कि चंगाई आध्यात्मिक भी दी उसके आत्मा के कोड़ से। तो जब नबी ने कहा है कि तुम पर ठहरा रहेगा प्रभु का आत्मा, कि जो है आत्मा पवित्र, प्रभु का आत्मा है आत्मा बुद्धिमानी की, कि वो नहीं कि एक व्यक्ति के पास बुद्धिमानी होगी संसार की, मगर उसके पास होगी बुद्धिमानी पवित्र आत्मा की, ताकि जी सके, डील कर सके अपनी समस्याओं से। यही है बुद्धि परमेश्वर की उनके लिए, कि वे बोलते हुए इस प्रकार, वे मुक्त रह सकें, वे मुक्त रह सकें समस्याओं से, कि जिनका वो सामना करते हैं, करेंगे, जो उनके सामने आएंगी, तो उनके ऊपर ठहरेगी प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा। समझ का आत्मा, समझ की आत्मा, कि जो हमें बताती है, समझाती है परमेश्वर के शब्द को, और हम समझते हैं दैवीय संदेश को, ग्रहण करते हैं प्रकाशन को या प्रकाशनों को, जो है स्वर्ग के राज्य के कि केवल उनके पास, कि जिनके पास पवित्र आत्मा है, जिनके पास समझ की आत्मा है, कि जो था, जो लिखा है, कि प्रेरित पौलुस जो सिखाता है कि इस संसार के ईश्वर ने अंधा किया है समझदारी को, जो अविश्वासी हैं। तो जिसके पास आत्मा है प्रभु की, पवित्र आत्मा है, उनके पास समझ की आत्मा है। जिसके पास नहीं है वो जारी रहते हैं अंधे, अंधे उसको लेकर, कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं इस जीवन की, कि जो है परमेश्वर के शब्द, जो है परमेश्वर के शब्द की समझदारी। तो जब शैतान वह अंधा करता है लोगों की समझदारी को, वो एक व्यक्ति को समझने नहीं देता परमेश्वर के शब्द को, कि जैसे कल हमने कहा था बीज को लेकर ना, बीज शब्द है, बीज की जो गिरा मार्ग के किनारे, तो शैतान आकर उसे चुग लेता है, उस बीज को हृदय से, उस व्यक्ति के, कि जो है हृदय और बुरा, जो ईमानदार नहीं। तो शैतान ने निकाला उस समझदारी से एक व्यक्ति की, तो वो नहीं समझते परमेश्वर के शब्द को, मगर जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, ग्रहण करते हैं समझ की आत्मा और बुद्धि की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, और ना केवल बुद्धि और समझ की आत्मा, बल्कि युक्ति की आत्मा भी। युक्ति की आत्मा बहुत मजबूत है, क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास नहीं है आत्मा, पवित्र आत्मा, कैसे वे सलाह देंगे दूसरों को अपने जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में, अपने संबंध के बारे में परमेश्वर के? कोई रास्ता नहीं। तो बहुत सारे लोग जब वो लोग हैं जो यहाँ तक कि अच्छे हैं, अच्छे उनकी इच्छाएं हैं, मगर जब लोगों को सुनते हैं, मेरी जिंदगी सड़ी हुई है, मेरा जीवन ऐसे है, ऐसा, इतना कचरा, यहाँ क्या क्या आप मुझे सलाह देते हो? और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके पास आत्मा नहीं है युक्ति की, वो बोलते हैं देखिए है एक महिला यहाँ कोने में, कि जो हाथ को पढ़ती है वो कार्ड पढ़ती है, इस प्रकार है, आप पढ़ सकते हैं, या होरोस्कोप में प्रतिदिन के ये ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें जो होरोस्कोप है कि पढ़ें, ये फनी है ना। वो होरोस्कोप पढ़ते हैं कि जो बहुत सारे लोगों को निराशाजनक तौर पर लेकर जाते हैं इस ओर। तो
तो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण करता है, वह ग्रहण करता है बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, युक्ति की और पराक्रम का आत्मा। एक व्यक्ति मजबूत होता है जब उसके पास पवित्र आत्मा है। वो मजबूत होते हैं विशेष तौर पर सामना करने का, जो जीवन की तूफान है, जीवन के जो कलेश हैं, बुरे दिन जो जीवन के हैं यहां नीचे, तो वे मजबूत होते हैं, वे दृढ़ रहते हैं। वास्तविक तौर पर मैं आपको ये कहूंगा कि ये हमारे साथ हुआ कि जब विवियानी पैदा हुई, मैं जानता था सही तरीके से एस्तर को, मैंने बाहर से जानता मगर अंदर से नहीं। मैंने देखा एक औरत, लड़ाकू महिला, एक औरत पूरी तरह से मजबूत कि खड़ी हुई, एक शेरनी, क्योंकि उसने समस्याओं का सामना किया। ट्रीटमेंट जो विवियानी का थे, उसने जीता, हमने जीता एक साथ। तो वह मजबूत, वो मजबूत रही, बहुत मजबूत, मुझसे भी अधिक। तो जब उसके अंदर है प्रभु की आत्मा, उनके पास है बुद्धि की आत्मा, उनके पास है समझ की आत्मा, उनके पास होती है युक्ति की आत्मा, और उनके पास होता है पराक्रम का आत्मा, और विशेष तौर पर डील करने के लिए उन समस्याओं से जो मुश्किल हैं जीवन में। इसके अलावा उनके पास होता है ज्ञान का आत्मा। एक चीज है, एक है समझ की आत्मा, सलाह की आत्मा, पराक्रम की। दूसरी चीज है कि ज्ञान की आत्मा। तो यह ज्ञान की आत्मा परमेश्वर है जो देते हैं, पवित्र आत्मा है जो लेकर जाता है समझदारी की ओर, देता है जानकारी, वो देती है सोच, ताकि एक व्यक्ति वह जान सके कैसे जा सके, चल सके, सही चुनाव कर सके, वह जान सके चलना उसके अनुसार जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं। और यह है ज्ञान की आत्मा। और एक और चीज, ये सबसे आसान है आपके समझने के लिए कि है या नहीं है आत्मा प्रभु यीशु मसीह की, कि है या नहीं है पवित्र आत्मा, जो है भय का आत्मा, प्रभु के भय का आत्मा। कि जिसके पास है पवित्र आत्मा, वे भय रखते हैं परमेश्वर से, भय रखते हैं परमेश्वर का। और जब एक व्यक्ति उसके अंदर है ये भय कि चाहे जहां कहीं भी वो हो, चाहे जो भी वो करें, वहां पर वे भय रखते हैं परमेश्वर का। क्योंकि यह दिलचस्प है, जब मूसा उसने शब्दों को बताता था, इसके अलावा इज़राइल के लोगों को पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, तो उसने कहा लोगों को कि डरिए मत, डरो मत, परमेश्वर आपके लिए साबित करेगा, और ताकि आपका भय वह तुम्हारे सामने हो, और कि तुम पाप में ना पड़ो, कि यदि तुम पाप में ना पड़ो, दया के कारण और सत्य के कुटिलताएं वह क्षमा होती हैं, और परमेश्वर के भय के द्वारा मनुष्य वह पाप से दूर होता है। देखिए यहां पर, जब एक व्यक्ति के पास है पवित्र आत्मा, उनके पास भय की आत्मा है परमेश्वर के, तो वे दूर होते हैं बुरे कंपनी से, वे दूर होते हैं वातावरण उनसे जो बुरे हैं, पाप के हैं। याद है अय्यूब के बारे में, जब परमेश्वर ने शैतान के मुंह पर बोला, जब उसने कहा मेरे प्रभु, मेरे सेवक
अय्यूब को देखा, एक मनुष्य सीधा सीधा और परमेश्वर का भय रखने वाला और जो बुराई से दूर होता है। बहुत ठीक। जब हम परमेश्वर से भय रखते हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा है। जब हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम परमेश्वर का भय रखते हैं, और यह भय वह यह करता है कि हम भागें, हम कायर बने पाप के लिए। यही है, एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके पास है आत्मा, विश्वास, साहस वो करने का जो करने की जरूरत है, कि जो लिखा है। मगर दूसरी ओर उनके पास है कायरता कि वे अपने आप को उन स्थान में रख सके कि पाप दूर हो, तो दूर होते हैं उससे, दूर होते हैं पाप से। और इसीलिए मेरे पास ये समझ थी कि जब मैं यूथ था, तो जब मैं परिवर्तित हुआ 19 साल में, तो उस अवसर पर कि मैं चाहता था जीना अकेला, सब संसार से। मैंने अपने दोस्तों से अपने आप को दूर कर लिया, जो बहुत सारे गलत शब्द बोलते थे, बहुत इधर उधर की बातें करते थे। मैं दूर होता था उन वातावरणों से कि जो सुनिश्चित तौर पर वे हमें पाप की ओर भटकाते। मैं दूर होता था उन लोगों से कि जो सही नहीं थे उनके लिए, कि जिनके पास पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा वास्तविक तौर पर मुझे समझ देती थी। दूर होने के लिए मैंने सीखा इसे जब मैं बहुत यूथ था, जब उसके एकदम पश्चात जब मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया एकदम बाद, तो बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर वे ग्रहण करते हैं, कहते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त की है, मगर नहीं छोड़ते संसार को। तो नहीं ग्रहण किया, नहीं संसार को छोड़ा, मतलब कि उनके पड़ोसी कि इस प्रकार होते हैं कि उनके कि जैसे वो शादी करते हैं और जीना चाहते हैं कि जैसे सिंगल हो। यही है, जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, आप शादी करते हो परमेश्वर के साथ। और मुझे दुविधा है कि आप चाहें शेयर करना अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों के साथ, नहीं, आप केवल चाहते हो रहना वहां प्रभु के चरणों में। और यह शानदार है, क्योंकि आप दूर होते हुए बुरी कंपनी से, बुरे लोगों से, बुरे संगत से, बुरे आदमियों से, बुरी औरतों से, बुरे वातावरणों से आप दूर होते हो। आप दूर हो रहे होते हो, अलग हो रहे होते हो पाप से, पापों से दूर हो रहे होते हो, पाप से। तो जब एक व्यक्ति कि कैसे आप देख सकते हो पवित्र आत्मा ने, आप आकलन कर सकते हो अभी इसी वक्त, यदि आपके पास है या नहीं है, कैसे है, कैसे आप ये देख सकते हैं, कैसे आप व्यवहार करते हो। आप के पास है पवित्र आत्मा जब आप चर्च में हो, और जब आप चर्च से बाहर जाते हो आप उसे छोड़ देते हो। उदाहरण के तौर पर आप चर्च से निकलते हो और जाते हो पार्टी में, आप चर्च से निकलकर जाते हो वहां सिगरेट पीने, आप पार्टी से निकलें और पिए वहां पर एक पाइप, आप जाएं चर्च से बाहर, आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो बाहर घूमने, आप चर्च से निकलते हो फुटबॉल खेलने जाते हो दोस्तों के साथ, तो आपके पास नहीं है पवित्र आत्मा। क्योंकि जिसके पास है पवित्र आत्मा, वो खोजते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं अपने छोटे से संसार के साथ, दैवीय अपने उस आध्यात्मिक गेंद के अंदर, वहां पर मौजूद होते हैं हमेशा अकेले, या जैसे आपके पति पत्नी के साथ इत्यादि। एक व्यक्ति होता है, सीमित रहता है एक जीवन में जो है संबंधों में परमेश्वर के साथ, उसके विचारों में शुद्ध होते हैं, उसके विचार वे नहीं जीते घृणा में, वे नहीं जीते ईर्ष्या में, वे नहीं लालच करते संसार का, वो नहीं लालच करते संसार का, वे इस्तेमाल करते हैं
उसे कि जो परमेश्वर देते हैं जीने के लिए, मगर वे उनकी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं होते कि संसार उनके कदमों में हो। उनके पास वो इच्छाएं नहीं होती कि वे हों कि जैसे लोग पाप में जीते हैं, तो वे अपने आप को अकेला करते हैं उस जीवन में परमेश्वर के साथ। तो क्या होता है जब एक व्यक्ति जीता है इस पैरामीटर में, इस जीवन के बोलते हुए इस गोले में, वो शांति में होते हैं, वो शांति में होते हैं, जिनके पास जीवन होता है। वे शायद सब कुछ उनके पास ना हो जो संसार देता है, मगर सब कुछ जो उनके अंदर है वह है कि जो संसार चाहता है, शांति उनके पास होता है। ये शांति है यही है जो पवित्र आत्मा करती है। और वास्तविक है कि जब प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर आती है उसी वक्त शांति आती है। शांति स्वर्ग की वह मौजूद होती है हमारे अंदर, और तब है आनंद वास्तविक। याद है कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य में उससे पूछा गया, प्रभु ने कहा कि वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है, आपके अंदर। तो जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है, उनके पास है राजा प्रभु उनके अंदर राज्य करते हुए अपने जीवन, उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हुए। कितना शानदार कि शायद मेरे पास शब्द होते कि मैं एक्सप्लेन कर पाता कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मगर एक चीज को जाने कि जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, आपके पास वही शांति होती जो मेरे पास है, आपके पास वही आनंद होता जो मेरे पास है। हाँ, सबके पास वही शांति, वही आनंद होता है, सब जिनके पास पवित्र आत्मा है और जलते हैं वास्तविक तौर पर परमेश्वर के भय में, बुराई से दूर होकर। कि यहां तक कि चाहे एक जीवन अकेले जी रहे हो, मगर एक जीवन अकेले की पूरी तरह से परमेश्वर के साथ। ठीक है, कल इसके बारे में और अधिक बात करेंगे इस विषय पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हों दुविधाओं से मुक्त कि है या नहीं है पवित्र आत्मा। और कल हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे, जो है पवित्र आत्मा के गुण और फल, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के। ठीक है, परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।